अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल श्याम सुंदर शर्मा जी, हमारे इलेक्ट्रिकल के एचओडी रविंद्र जी, हमारे मैकेनिकल के डॉक्टर गजेंद्र जी, इलेक्ट्रिकल की हमारी एचओडी साक्षी शर्मा, साथ में सिविल के एचओडी डॉक्टर रंबा ठाकुर और साथ में डॉक्टर प्रमोद शर्मा। हम लोगों ने आज आपको यहाँ पर हर एक टाइम के बाद, पहले भी आप लोग आते रहे हैं, आपको इसके बारे में पूरा जानकारी भी है कि इस कैंपस के अंदर हम लोग तकनीकी शिक्षा यहाँ के इलाके में देते हैं। और यहाँ हमारे पास में जो सारे कोर्सेज चलते हैं, लगभग 7 ब्रांच में हमारे यहाँ टेक्निकल इसकी बीटेक की और 4 में हम लोग एमटेक कराते हैं। और मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हम लोग रन कर रहे हैं, डिप्लोमा भी रन कर रहे हैं। और पिछले लगभग 2008 से ये कैंपस हमारा चल रहा है, 70वां साल ये है। और यहाँ पर लगभग अब तक 20,000 विद्यार्थियों को हमने पढ़ के यहाँ से गए हैं। और पिछले 1 साल में हम लोगों ने यहाँ जो एक मेला लगाया पहला 30 अप्रैल 2023 को, उसमें 1200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, 364 बच्चों को नौकरियाँ लगी, जिसमें लगभग 41 कंपनियों का भागीदारी रही थी, 3 बैंकों की भागीदारी रही थी। दूसरा जो हमारा 28 अक्टूबर को लगा, आप लोगों की भी उसमें सहयोग रहा। उस वक़्त लगभग 1400 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें 56 बैंक और कंपनियां मिलकर आए थे और 474 बच्चों को नौकरियां लगी थी। अभी आज 24 तारीख हुई है, लगभग 1900 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और इस बार क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हुए हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी संख्या में फ्री हैं, तो हमने इस बार इस तरह की भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि 12वीं के बच्चों को सीधा, जिन्होंने 12वीं करी है हरियाणा बोर्ड से या गांव के परिवेश के बच्चे, उनके लिए जो कई सारी कंपनियों में इस तरह की जॉब रहती है अनस्किल, तो उनके लिए भी 10 कंपनियां हम लोग पहली बार बुला रहे हैं। और उन बच्चों को हम यहाँ दाखिला देंगे और उनका आगे से उनको जो भी उनकी कोर्स होगा उसको करवाएंगे। आप लोगों को जैसे पहले से हम लोगों ने ध्यान दिलाया कि स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के जो प्रोग्राम है, स्किल इंडिया जो भारत सरकार की स्कीम है, उसके अंतर्गत जो कोर्सेज AICTE के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डिज़ाइन किए जाते हैं बीटेक और एमटेक के, उसमें जो कंपनियों के में जो रिक्वायरमेंट होती है, उसमें थोड़ा सा समय के हिसाब से बदलाव, मॉडिफिकेशन, उस प्रोग्राम को हम लोग लगातार चलाए हुए हैं। और उसकी वजह से कंपनियों को हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कैंपस में बहुत ज़्यादा भरोसा है और हम लोग कंपनियों की उम्मीदों के ऊपर खरे उतर पाए हैं। हमने पलवल ज़िले के इस रूरल बेल्ट के अंदर बहुत ईमानदारी से इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं और इसमें हम लोगों को बहुत अभी तक सफलता हासिल हुई है। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि इस बार लगभग अभी 3 दिन बाकी हैं, 2200 से 2500 के बीच में बच्चों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन रहेगा। और लगभग अभी तक 62 कंपनियों ने अभी तक आने में सहमति दी है, 7 बैंकों ने दी है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लगभग, और हम लोग उसमें कोशिश में लगे हैं, 75 के करीब कंपनियां आएंगी। जब कोई कंपनी बाहर से आती है तो वो ये चाहती है कि उसको यहाँ उसके हिसाब से स्टूडेंट्स मिलें। तो जिस हिसाब से विद्यार्थियों की भागीदारी इसमें बढ़ने वाली है, तो उनके हिसाब से मैंने कंपनियों की ज़रूरत और मेरे इलाके के बहुत सारे गरीब विद्यार्थियों को जो कॉलेज की फ़ीस देने में असमर्थ हैं, SC ST के लिए सरकार की स्कीम है कि उनकी पूरी पढ़ाई का और उनके सारे किताबों का, सब चीज़ का खर्चा
सरकार देती है, लेकिन जनरल कास्ट के बच्चे जो मतलब नहीं दे पाते हैं। और जो लड़कियों के लिए खासकर हम लोगों ने एक स्कॉलरशिप स्कीम चला रखी है, जिसमें हम लोग निःशुल्क बीटेक करवाते हैं। केवल यूनिवर्सिटी चार्जेस जो होते हैं एग्ज़ाम की और आरआर की रजिस्ट्रेशन की जो यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है वो लेते हैं। इसका उद्देश्य है केवल आधी आबादी को आगे लाना, महिलाओं ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को इसका फ़ायदा मिले और बहुत बड़ी संख्या में इस इलाके की लड़कियों को नौकरियां मिली हैं। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि 27 तारीख को जो नौकरी मेला होगा वो पूरे अभी तक के किसी भी कैंपस में हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा होगा और उसमें एक सच्ची पूरी कोशिश आप लोगों को दिखाई देगी। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि कम से कम हम लोगों का एक सपना है, कल्पना है, एक विश्वास है कि 1000 की संख्या हम इस बार नौकरी दे पाएँ। तो हम लोगों की कोशिश है, अगर 1000 नहीं होगी, 800 होगी, 700 होगी, लेकिन हम लोगों की एक बड़ी अचीवमेंट होगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग हमेशा ये कोई एक सच्ची सेवा है समाज के लिए, नई जनरेशन के लिए, हम लोग उनके सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ में, उनके लिए हमारी समर्पण की भावना के साथ में हम अपने इस इलाके के लिए पूरी सच्ची सेवा करने में लगे हैं। और आप लोगों के माध्यम से ये खबर पब्लिक तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक भागीदारी हो, ऐसा आप लोगों से मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह इसको हमारे साथ इसमें प्रमोशन करिए, हमारा साथ दीजिए। और हमारी जो भूमिका है समाज के निर्माण में, हम जो इस क्षेत्र में रूरल बैकग्राउंड में यहाँ ये काम में मेहनत करने में लगे हैं, आप लोग इसमें हमारी मदद करिए। डागर साहब बहुत सारे